नमस्कार सभी को, बच्चों को बहुत सारा स्नेह। आज हम आ चुके हैं अपने 5वें लेक्चर में और आखिरी लेक्चर भी है। इसके बाद न्यूट्रिशनस एक्सरसाइज है, इसको हम बनाएंगे नहीं। तो आज ध्यान से देखिए, आज हमारे पास है 11, 12, 13, 14, इन 4 सवालों को हमने बनाना है। अभी तक जिसने इसका बेसिक नहीं पढ़ रखा है, पहला और दूसरा लेक्चर इस चैप्टर का अवश्य देख ले हो। प्ले लिस्ट में पढ़ा है, बाकी ऐसे ही पढ़ रखा है, देख लीजिएगा। बाकी इससे प्रीवियस क्वेश्चन भी बनाकर देख लीजिएगा, अगर समझ में आ गए ठीक है, अगर कोई डाउट है तो पूछेगा। आज शुरू करते हैं 11वां, 12वां, 13वां, 14वां सवाल। तो क्या कह रहा है, फाइंड द मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स ऑफ ईच ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन इन द एक्सरसाइज 11 to 13। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स यानी गुणात्मक प्रतिलोम होता क्या है। तो एक बार जरा ध्यान से देखिए। जैसे मान लीजिए हमारे पास एक संख्या है 2। 2 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा, 1/2। वैसे ही कोई भी संख्या है, जैसे 25 है या 23 है, 23 का क्या होगा, 1/23। नॉर्मल सी बात है। अब इस बात को यहाँ समझने से बेटर है कि सीधे सवाल को समझने की कोशिश करते हैं और सवाल बनाने की कोशिश करते हैं, ताकि हमारा डाउट अच्छी तरीके से क्लियर हो। तो 11th क्वेश्चन क्या कह रहा है, 11वां सवाल ध्यान से देखेंगे। 11th क्वेश्चन क्या कह रहा है, 4 - 3i। अगर हम इसके गुणात्मक प्रतिलोम की बात करें तो क्या हो जाएगा, 1/4 - 3i हो जाएगा। अब लेकिन इसको सॉल्व करना पड़ेगा। सॉल्व करने के लिए मैंने आपको बता रखा था, जैसे आप परिमेयकरण कर रहे थे, रेशनलाइजेशन करते थे ना 9th वगैरह क्लास में। जैसे मैंने आपको बता रखा, जैसे 1/√2 का तो क्या करोगे, √2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लोगे, या √2 + 1 होगा तो √2 - 1 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लेते थे। वैसे यहाँ पे भी करेंगे। देखिए 1/4 - 3i है, तो क्या कर लेंगे हम, 4 + 3i से ऊपर और नीचे दोनों जगह मल्टीप्लाई कर लेंगे। अब कर लिया। देखिए तो ऊपर साइड तो 4 + 3i ऐसा का ऐसा ही रहा, नीचे साइड क्या हो जाएगा, a - b a + b, यानी 4 का स्क्वायर माइनस 3i का स्क्वायर। जिसको पता नहीं मैं बताता हूँ, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, a + b a - b। पता तो सभी को होगा, भूल गए होंगे तो देख लीजिएगा एक बार। अब देखिए 4 + 3i आपका ऐसा का ऐसे रहा, 4 का स्क्वायर 16 हो गया ना, और 3 का स्क्वायर 9 हो गया, 9i²। अब आपको पता है आई स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, -1 सॉरी। तो -9 - 1 क्या हो जाएगा, +9। यानी ये क्या बना, 4 + 3i/25। ये आपका आंसर हो गया ना। आप इसको कन्वर्ट करना चाहो a + ib के फॉर्म में, कैसे कर लोगे, 4/25 + 3/25 इंटू आई। हो गया, ये a की वैल्यू हो गई, ये b की वैल्यू हो गई। मुझे लगता है आपको समझ में आ गया होगा। सिमिलरली हम 12वें सवाल को भी करते हैं। और 12वां सवाल देखिए, 12वां सवाल क्या कह रहा है आपसे, √5 + 3i। तो सिमिलरली हम इसको भी क्या लिखेंगे, पहले हम इसको इन्वर्स के फॉर्म में लिखेंगे, तो क्या बन जाएगा, √5 + 3i। अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो 1/√5 + 3i, दोनों जगह क्या मल्टीप्लाई करेंगे, √5 - 3i से मल्टीप्लाई और डिवाइड दोनों करेंगे। अब सॉल्व करेंगे आगे। देखिए √5 - 3i ऐसा का ऐसा ही रहा, यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो √5 का स्क्वायर माइनस 3i का होल स्क्वायर, a² - b² आपको फॉर्मूला पता है। आगे सॉल्व करेंगे तो √5 - 3i ऐसा का ऐसा रहा, यहाँ √5 का स्क्वायर 5 होता है, -3i का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 9i² हो गया। अब ध्यान दीजिए, √5 - 3i ऐसा का ऐसा ही रहा, 5 ऐसे रहा, i² -1 यानी ये कितना हो गया, +9 ना। तो आप इसको सॉल्व करेंगे तो √5 - 3i/9 और 5 पे कितना हुआ आपका 14। अगर आप इसको a + ib के फॉर्म में लिखोगे तो क्या बन जाएगा, √5/14 - 3/14i, जहाँ पे a की वैल्यू यानी रियल नंबर ये हो गया और इमेजिनरी नंबर ये हो गया। आप इजीली समझ सकते हैं। वैसे इनमें कठिन क्वेश्चन भी नहीं है, दिख रहे हैं कठिन कठिन जैसे बहुत बड़े टाइप के दिख रहे हैं, लेकिन अगर हम पेन चला के एक बार सॉल्व करने लग जाएंगे तो बड़ा आसान लग जा रहा है। अब करते हैं हम 13th यानी 13वां सवाल। 13वां सवाल है -i। पहले इसको हम इन्वर्सली लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, ये -1/i हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो -1/i ऐसे क्या ऐसे रहेगा, i से ऊपर नीचे दोनों साइड मल्टीप्लाई कर लेंगे तो क्या बना, -i/i² बना। -i की वैल्यू -i रही, i² की वैल्यू -1 हुई,
यानी क्या बना प्लस आई, यानी ये प्योर इमेजरी नंबर है। इसको इसके फॉर्म में लिखेंगे तो ए क्या हो गया इसमें 0 और इमेजरी नंबर तुम्हारा क्या हो गया 1 हो गया। और आखिरी क्वेश्चन बढ़ते हैं तुम्हारा, आसान से क्वेश्चन है मुझे लगता है, उम्मीद आपको समझ में आ रहे होंगे। कोई डाउट हो तो पूछते रहिएगा, बिल्कुल पूछिएगा, कल लाइव भी आऊँगा मैं। चलते हैं 14th क्वेश्चन की ओर। 14th 14वां यानी 14th क्वेश्चन आपका कह रहा है एक्सप्रेस द फॉलोइंग एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ ए प्लस आई बी। सवाल है 3 प्लस आई रूट 5 इंटू 3 माइनस आई रूट 5 अपॉन 3 प्लस रूट 2 आई माइनस रूट 3 माइनस आई रूट 2। जरा ध्यान से देखिए इस सवाल को, मैं लिख लेता हूँ अपनी कॉपी में। देखिए वैसे तो आपको दिखते ही समझ में आ गया होगा कि ए प्लस बी ए माइनस बी, सीधे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी क्या बनेगा ये 3 का स्क्वायर माइनस आई रूट 5 का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन, देखिए अब रूट 3 यहाँ भी है, रूट 3 यहाँ भी है, ठीक है, लेकिन यहाँ तो खैर मल्टीप्लाई नहीं है। मैं भी बड़े खुश होकर देख रहा था कि चलो मल्टीप्लाई सीधे कर लेते हैं, लेकिन यहाँ पे सीधे सॉल्व करेंगे हम। पहले हम रियल नंबर को एक साथ लिख लेते हैं, रूट 3, ये भी रूट 3 है, यानी रियल नंबर एक साथ लिख लेते हैं, और इमेजनरी को एक साथ लिख लेते हैं, प्लस रूट 2 आई हो गया, और ये माइनस, ये भी माइनस 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 प्लस हो गया, आई रूट 2 हो गया। अब 3 से 3 कट के तो 0 हो गया, 3 का स्क्वायर 9 हो गया, माइनस रूट 5 का स्क्वायर 5 हुआ, आई स्क्वायर हो गया अपॉन, देखिए 3 में से रूट 3 गया 0, वाली संख्या तो 0 हो गई, रूट 2 आई रूट 2, बात सेम ही है। तो ये क्या बन गया तुम्हारा, देखो रूट 2 ये भी है, रूट 2 ये भी है, आई ये भी है, आई ये भी है, यानी रूट 2 आई प्लस रूट 2 आई कहना चाह रहा है, जो क्या हो जाएगा आपका 2 रूट 2 आई हो जाएगा। अब सीधे सॉल्व करें तो 9 माइनस 5 आई का स्क्वायर, आई का स्क्वायर क्या होता है -1, आई का स्क्वायर क्या होगा -1, और -5 और -1 क्या हो जाएगा +5 अपॉन 2 रूट 2 आई हो गया, यानी 14 अपॉन 2 रूट 2 आई हो गया। अब इसको हमने रेशनलाइज करना पड़ेगा। अब रेशनलाइज कर लेते हैं, फिर जरा ध्यान से देखिए रेशनलाइज कैसे करेंगे। तो रूट 2 आई से ऊपर नीचे दोनों, 2 से तो 14 कट गया, पहले इसको इससे इसको काट लेते हैं, तो क्या बचा आपका 7 अपॉन रूट 2 आई बचा। एक काम करते हैं रेशनलाइज कर लेते हैं, रूट 2 आई से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो ये क्या बचेगा 7 रूट 2 आई बचा, यहाँ पर क्या बचा 2 आई स्क्वायर बचा, और आई स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है -1 होती है, यानी 7 रूट 2 आई अपॉन, ये क्या बचा आपका -2 बच गया ना। अब इसको a प्लस बी के फॉर्म में लिखेंगे तो क्या बन जाएगा, यहाँ तो रियल नंबर कुछ है ही नहीं, 0 प्लस -7 अपॉन 2 रूट 2 इंटू आई, यानी a प्लस आई बी के फॉर्म में हो गया। a की वैल्यू यहाँ पे क्या है 0 और b की वैल्यू क्या है -7 अपॉन 2 इंटू रूट 2। वैसे सवाल बड़े आसान है, मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहे होंगे। मतलब दिखने के बड़े दिख रहे हैं, देखो इतना लेंथी क्वेश्चन दिख रहा है, इंसान देखते ही घबरा जाए, लेकिन जैसे ही सॉल्व करेगा उसका सवाल बन ही जाएगा मुझे लगता है। सिर्फ पेन पकड़ने की ज़रूरत है और सवाल को सॉल्व करने की ज़रूरत है। इसी के साथ आज हमारा ये एक्सरसाइज यानी ये एक्सरसाइज का ये चैप्टर पूरा कंप्लीट हो जाता है, जिसमें हमने पहले और दूसरे चैप्टर में यानी पहले और दूसरे लेक्चर में कहेंगे कि हमने कॉम्प्लेक्स नंबर की बारीकी को बहुत अच्छे से समझा है, और तीसरे चौथे पाँचवें लेक्चर में हमने इस एक्सरसाइज को कंप्लीट किया है। अगर कोई भी डाउट है आप पूछिए, कहीं पे भी कोई भी दिक्कत हो पूछिए, कमेंट करिए। कल लाइव क्लास लेंगे हम फिर से शाम के 8 बजे, तो जुड़ना बिल्कुल ना भूलें, और वीडियो अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक करें, फीडबैक दें, क्योंकि मैं भी मेहनत कर रहा हूँ आपके लिए, तो आपका फीडबैक मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत महत्व रखता है। आज के लिए इतना ही, कल मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।